बेगुनाह मुसलमानों की गिरफ्तारी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए, बुलडोजर कार्रवाई भी फौरन रोकी जाए और दहशत का माहौल खत्म किया जाए। अगर हमारी ये मांगे फौरन कबूल न की गई तो जल्द ही कोई ठोस फैसला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हजरात, बरेली से आ गया बड़ा बयान। बरेली से जो है दरगाह आला हजरत से मौलाना तौसीफ रजा साहब ने बड़ा बयान दिया। कहा कि अगर ये माहौल ठीक नहीं किया गया, बिल्डोजर को नहीं रोका गया, तो फिर हम लेंगे बड़ा फैसला। जो ये माहौल चल रहा है, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि मौलाना तौकीर रजा साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, लाठी चार्ज किया गया, बरेली के अंदर लोगों पर दंगा फैलाया गया। वीडियो वायरल हुई थी कि किस तरीके से बिल्डिंग से पत्थर फेंके गए थे और माहौल मुसलमानों ने खराब नहीं किया था। लेकिन इसके बावजूद यूपी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार खामोश नहीं बैठ रही है, बिल्डोजर चला रही है। तो मौलाना तौसीफ रजा का बड़ा बयान क्या आया है, बाद में आपसे मैं बात करूंगा। आप ये वीडियो पूरी मुलाहिजा फरमाएं, आपको बहुत ज्यादा जो है जानकारी इससे मिलेगी। बेगुनाह मुसलमानों की गिरफ्तारी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए, बुलडोजर कार्रवाई भी बिल्कुल फौरन रोकी जाए जी और दहशत का माहौल खत्म किया जाए। अगर हमारी ये मांगे फौरन कबूल न की गई तो जल्द ही कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। खानकाह आलिया कादरिया बरकातिया रज़किया नूरिया और खानकाह ताजुशरिया के जुमला जिम्मेदार हजरात, बिलखुसूस सरपरस्त आला जनाब मोहतरम हजरत मौलाना सुभान रजा खां और काजी हिंदुस्तान हजरत मौलाना असजद रजा खां और खानकाह कादरिया रजिया के सज्जाद नशीन मौलाना अहसन रजा खां और हमारे ख़ानदान की सबसे बड़ी बुजुर्ग और अजीम शख्सियत मौलाना मन्नान रजा खां और जितने ख़ानदान आला हजरत के खुर्द कना इनो आ जितने भी हैं, इन सब की तरफ से एक बयान मुत्तहदा तौर पर, मुत्तफ़क़ा तौर पर, मुश्तरका तौर पर एक बयान जारी किया है। और इसके लिए तमाम ख़ानदान के लोगों ने मेरा इंतखाब किया कि आप इसको पढ़कर पेश करेंगे, तो मैं आपके सामने वो बयान पेश कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि बरेली जो है वो बेशक मरकज़ है, जी बेशक मुसलमानों का, सुन्नियों का मरकज़ है। यहाँ पर आई लव मोहम्मद के ताल्लुक़ से सिर्फ ज्ञापन देने की बात की गई थी, उसमें कोई किसी तरह का दंगा फसाद या नारेबाजी का मामले के लिए जमा इकट्ठा नहीं हुए थे। और अगर तौकीर रजा खां को वो मस्जिद तक जाने देते और अपना ज्ञापन उनको पेश करने देते तो तौकीर रजा खां जो हैं अपने जिनको जमा किया था उनको वो वापस कर देते। उनको पहले ही हिरासत में ले लिया गया, मस्जिद तक पहुंचने नहीं दिया गया, उनको नमाज भी पढ़ने नहीं दी गई। उसके बाद जो लाठीचार्ज हुआ उससे कुछ हालात ख़राब हुए। इसलिए ख़ानदान के तमाम अफराद की तरफ से मुत्तफ़क़ा जो फैसला है, जो बयान है, वो ये है कि बरेली शरीफ में मुसलमानों को मुसलमान होने की कलेक्टिव पनिशमेंट यानी सामूहिक सज़ा दी जा रही है। पुलिस रस्सी का सांप बना रही है, बेगुनाह मुसलमानों पर तमंचे, पेट्रोल बम और तेजाब की बोतलों से हमले का सरासर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। इंदिरा मार्केट के पास का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक बिल्डिंग की छत से कुछ लोग मुसलमानों और पुलिस पर पथराव करते नजर आ रहे हैं। इससे साबित होता है कि मुसलमानों और पुलिस पर पथराव एक साजिश के तहत किया ताकि माहौल बिगड़े, मगर पुलिस जानबूझकर इसे नजर फेर रही है, नजरअंदाज कर रही है। बरेली शरीफ में लगातार बेगुनाह मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। बेगुनाहों को थाने में बुरी तरह मारपीट कर मीडिया के सामने परेड कराई जा रही है, जिससे वो ठीक से चल तक नहीं पा रहे हैं। उन्हें खाने पीने तक को नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा
शहर भर में बेगुनाह मुसलमानों के घरों पर बिल्डोजर खड़े कर दिए गए और तोड़फोड़ की अवैध कार्रवाई की जा रही है। इतना ही नहीं, दबिश के दौरान मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों पर जुल्म किए जा रहे हैं, बच्चों तक से मारपीट की जा रही है। मस्जिद में दबिश देकर इमामों और मुअज्जिनों का उत्पीड़न किया जा रहा है। खौफजदा करने वाली इस कार्रवाई की वजह से कई मस्जिदों में नमाजें तक नहीं हो पा रही हैं, जो अपने मजहब पर अमल करने के संवैधानिक अधिकार का खुल्लम खुल्ला हनन है। पुलिस नमाज पढ़ने के समय और तरीके तक पर आपत्ति कर रही है। पुलिस की जुल्म और ज्यादती से न सिर्फ बरेली शरीफ में खौफ का माहौल है, बल्कि पूरे मुल्क और दुनिया भर में करोड़ों सुन्नी मुसलमानों में बेचैनी है। इन तमाम हालात के मद्देनजर हम ये मांग सामने रखते हैं प्रशासन के और शासन के, बेगुनाह मुसलमानों की गिरफ्तारी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए, पुलिस की मनमानी दबिशों को फौरन रोका जाए, बेगुनाह मुसलमानों पर दर्ज मुकदमे तुरंत वापस लेकर उनको रिहा किया जाए, बुलडोजर कार्रवाई भी फौरन रोकी जाए और दहशत का माहौल खत्म किया जाए। अगर हमारी ये मांगें फौरन कबूल न की गई तो जल्द ही कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। तो ये बरेली है और बरेली आलमे इस्लाम में मुसलमानों का एक केंद्र है, मरकज है, सेंटर है। तो यहाँ पर जो दूसरे मकामात पर आई लव मोहम्मद के ताल्लुक से लोगों ने अपने अपने ज्ञापन पेश किए, मेमोरेंडम दिए, तो जाहिर है कि बरेली में आला हजरत आराम फरमा रहे हैं और आला हजरत ने इश्क़ रिसालत का पैगाम दिया है। तो इश्क़ रिसालत का पैगाम आम करने के लिए हम एक पीसफुल तरीके से तौक़ीर रज़ाए को ज्ञापन ही तो देना चाहते थे। कोई कौन सा वहाँ लाठी डंडे बम लेके गए थे जो ये पेश किया जा रहा है कि वो दंगा करने के इरादे से आए थे। अब पत्थर कितने फेंके, जिन्होंने पत्थर फेंके आप उनको अरेस्ट कीजिए, हम नहीं कहते कि आप उनको अरेस्ट मत कीजिए, मगर ये जो घर घर लोगों को परेशान किया जा रहा है ये बात अच्छी नहीं है। इसको प्रशासन को समझना चाहिए कि बेगुनाहों को बिल्कुल तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए। किस तरह का प्रोटेस्ट करेंगे, किस तरह का ठोस कदम उठाएंगे? आपने कहा कि ठोस कदम उठाएंगे, अगर मांगे नहीं मानी तो किस तरह का ठोस कदम? तो वो हमारे तो आपने देखा कि जो पैगाम हजरत अल्लामा तौसीफ रज़ा साहब ने दिया और कहा कि किस तरह से मतलब किस तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है, घरों में घुस घुस करके उन्हें परेशान किया जा रहा है और इमाम मुअज्जिनों को परेशान किया जा रहा है। जो माहौल खराब हुआ था वहीं पर हुआ था और वही मुसलमानों ने नहीं किया था बल्कि किसी और ने पत्थर मार करके किया था। चलो वहां पर आपने अरेस्ट किया या मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब को अरेस्ट किया गया, लेकिन इसके बावजूद वहां पर बिल्डोजर मुसलमानों के घर पर चला रहे हैं। तो सरासर कहीं ना कहीं ये योगी सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ये गलत कर रही है, नाजायज फायदा उठा रही है और जो है बेवजह मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। तो ये बरेली से जो है एक इशारा कर दिया गया, अगर इस पर रोक न लगाई तो क्या बड़ा फैसला आएगा, क्या बड़ा कदम बरेली शरीफ से उठाया जाएगा, बहुत जल्दी हम और आप इसको मुलाहिजा फरमाएंगे। तो आप हजरात से यही गुजारिश है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नया चैनल है, इंशाल्लाह इसी तरह की अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। और वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपकी राय क्या है इस बारे में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।